हर घर रोजगार, हर हाथों को नौकरी चाहिए, तो इस सरकार को हटाना होगा। नहीं तो इस सरकार के रहते न नौकरी मिलने वाली न रोजगार मिलेगा। कौन सी सरकार को हटाना होगा? आरएसएस रचित भारतीय जनता पार्टी। अच्छा जी हाँ। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी शानदार और जबरदस्त पार्टी है, डर जाएगी? अभी ऐसा लग रहा है? बहुत बहुत लोग आए, वह कांग्रेस जो सदियों से अपनी तुर्रम खानी समझती थी, वो कांग्रेस जमीदो हो गई। इनकी में कौन से औकात, क्या बात करती हैं? और इसी युवा को बस एक ही चीख चिल्लानी चाहिए कि एग्जाम तो लूंगा, क्योंकि इस युवा का तो एग्जाम होता है, लेकिन मंत्री पद के लिए एग्जाम क्यों नहीं होता है? चपरासी पद के लिए एग्जाम हो सकता है, तो मंत्री पद के लिए एग्जाम क्यों नहीं होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। अभी हम जीरो ग्राउंड पर मौजूद हैं, जंतर मंतर पर। जैसा कि आप लोगों ने आज की तस्वीरें देखी होंगी कि सुबह जो है सोनम वांगचुक को पुलिस वालों ने जबरन उठाकर लेके चले गए। जैसे कि भीड़ भी आप लोग इसी तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कितने सारे यहाँ पे कॉकरोचेस यहाँ पर मौजूद हैं। अभी पीछे का सिनेरियो भी हम लोगों ने दिखाया था हमने, और यहाँ का भी आप लोगों को सारा सिनेरियो आप लोगों को दिखाएंगे कितनी भीड़ है। और सभी के दिलों में और सभी के चेहरे पे गुस्सा ये है कि आज लगभग 20 दिन हो गया है 20 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, और जो व्यक्ति अनशन में बैठा हुआ है उसके साथ में ये हाल पुलिस कर्मियों ने कर रहे हैं यहाँ पर। और भी यहाँ पे सारी टीम यहाँ पर मौजूद है। कैमरा पर्सन से बोलूंगी ना, यहाँ पे जूम करके तस्वीरों को दिखाइए यहाँ पर। और आप लोग देख रहे हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बैच लगा हुआ है यहाँ पर, और बहुत सारे यहाँ पर लोग आए हुए हैं। पे जो पटका है सरदार सेना का है। हम यहाँ पे टू द पॉइंट बात करेंगे। वैसे भी काफी लोग जो हैं बोल बोल के थक चुके हैं। भैया जी राम राम, कैसे हैं आप? जय संविधान। जय संविधान, जय भी है। मतलब यह है कि आज की डेट के अंदर में जो कुछ भी हुआ, क्या वो सही था? जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ, आज 21 दिन हो चुके हैं उनके हंगर स्ट्राइक को, और ऊपर से इस तरीके से चादर में लेकर गए जैसे को कोई आतंकवादी लेकर जाते हैं। क्या ऐसे होना चाहिए था? पहला सवाल। सरकार के अहंकार का सवाल है, सरकार के नाकामी का सवाल है, सरकार के धोखा का सवाल है, सरकार के फेल्योरिटी का सवाल है। जब सरकार फेल होते दिख रही है तो इस तरह का हथियार उसने अपनाया है, सफेद चादर में लपेटना और वांगचुक साहब को उस समय ले जाना जिस समय सुबह सुबह था, लोग वॉशरूम में थे। कहीं आपने पहले देखा था ऐसा कभी? आज तक ऐसा नहीं हुआ। तो ये सरकार अपने सरकार में आखिरी किल ठोक चुकी है। अब इन्हें जाना है। अहंकार जब बोलता है तो ऐसे ही सर चढ़कर बोलता है। अमित शाह जी की पुलिस के ऊपर ये अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, और मोदी जी के संसदीय क्षेत्र जहाँ से मोदी जी संसद बने और देश के प्रधानमंत्री हैं, वहीं से मैं आया हूँ। पहली बार आए हैं आप? बहुत बार आया हूँ इस आंदोलन में। आज मैं पहली बार यहाँ आया समर्थन देने, भाई से मिलकर समर्थन दे चुका हूँ। क्या सोचकर आए थे आप? पूरे देश में इस आंदोलन को आगे ले जाना है। सरदार सेना और जनहित संकल्प पार्टी इस आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने जा रही है। इसका समर्थन इस टाइम क्या है, यहाँ पे काफी सारे युवा हैं। हाँ। युवाओं के भविष्य का क्या होगा? ये सरकार जब तक जाएगी नहीं तब तक हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान चलता रहेगा केवल। अगर अधिकार चाहिए, युवाओं को बराबरी का दर्जा चाहिए, हर घर रोजगार, हर हाथों को नौकरी चाहिए, तो इस सरकार को हटाना होगा। नहीं तो इस सरकार के रहते न नौकरी मिलने वाली न रोजगार मिलेगा। कौन सी सरकार को हटाना होगा? आरएसएस रचित भारतीय जनता पार्टी। अच्छा जी हाँ। आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी शानदार और जबरदस्त पार्टी है, डर जाएगी? अभी ऐसा लग रहा है? बहुत बहुत लोग आए, वह कांग्रेस जो सदियों से अपनी तुर्रम खानी समझती थी, वो कांग्रेस जमीदो हो गई। इनकी में कौन से औकात, क्या बात करती हैं आप? डर लग रहा है? डर लग रहा है? काहे का डर? बीजेपी वालों को डर लग रहा है ये कांग्रेस जनता पार्टी से। अच्छा, तो डरना भी चाहिए उनको, क्योंकि जब ये कहा करते थे कि 50 साल अभी चलेगा, तो उनको ये इस बात का डरना चाहिए कि इस देश का 100 करोड़ युवा जाग चुका है। अब ये 100 करोड़ युवाओं की अंगड़ाई है, अब ये रुकने वाला नहीं है। 20 तारीख के चाइना से मोबाइल ला सकते हैं, जापान से गाड़ी है, इवन तुम मेट्रो ला सकते हो, लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं आ सकता। हम वीडियो अपलोड करेंगे क्योंकि चाइना के बच्चों को ये एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है, चाहे जापान के बच्चों को। मैम ये बताइए कि जापान के बच्चे और चाइना के बच्चे ही इतने प्यारे हैं कि वो उन्हीं को प्यार किया जाएगा, एक एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे बच्चों को लायक बनाया जाएगा। हमारे यहाँ पे बच्चा 20 साल का डिग्री हाथ में लेके बैठा हुआ है और वो कंफ्यूज है
कि मैं करना क्या चाहता हूँ। मैम बताइए, आप कंफ्यूज करते हैं। और इस देश में एजुकेशन सिस्टम वो है जहाँ पे नकल का बिजनेस होता है, नकल एक माफिया हो चुका है। मैम बताइए ना, क्वेश्चन मुझसे, मैं तो एक क्वेश्चन मार्क हूँ, क्योंकि मैं एक ही बात जानता हूँ, क्वेश्चन इज द फादर ऑफ ऑल इन्वेंशन। अगर प्रश्न होते ना तो ये इन्वेंशन नहीं होती। और ये जो युवा है, मैं उससे जगाने आया हूँ कि भाई ऐसा है, वायु हो तुम, क्रिएटिविटी की जागरूक जल्दी युवा चाहिए। जग उठा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। और इसी युवा को बस एक ही चीख चिल्लानी चाहिए कि एग्जाम तो लूंगा, क्योंकि इस युवा का तो एग्जाम होता है, लेकिन मंत्री पद के लिए एग्जाम क्यों नहीं होता है? चपरासी पद के लिए एग्जाम हो सकता है, तो मंत्री पद के लिए एग्जाम क्यों नहीं होगा? टेल मी। सहमत है आप? सहमत है इनकी बातों से? एग्जाम तो लूंगा, एग्जाम तो लूंगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आजादी से पहले ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी थी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में बनी, इसके मालिक कौन है? ये पब्लिक, मैं भी हूँ। पब्लिक ही सब कुछ है, लेकिन बात क्या है, आज एक पब्लिक को, मालिक को ना एक नौकर के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ना एक चेहरा जो है डे 1 से जंतर मंतर पर जो है वो इतना ज्यादा फेमस है, क्योंकि ना यहाँ पर डे 1 से इनके सपोर्ट में लगे हुए हैं। जी सर नमस्कार। नमस्कार। आप डे 1 से यहाँ पर हैं, जो आज का जो सिनेरियो है, जो कि सोनम वांगचुक को आपके सामने लेकर गए थे। नहीं, आज मैं 2 दिन के लिए मैं चला गया था, तो मैंने न्यूज में, मैंने आना तो था ही, लेकिन मैंने रास्ते में ही पढ़ा है कि उनको लेके गए। अच्छा, सोशल मीडिया पर देखा है। तो आपको कैसा फील हुआ अंदर से कि क्या बहुत गलत, बहुत दुखदाई, बहुत ही दुख महसूस हुआ। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आंदोलन है वो हमारा हक है, हम कर सकते हैं, संविधान में लिखा है प्रोटेस्ट करना, लेकिन सरकार का ये रवैया बेहद गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे युवाओं के साथ में क्या होगा आने वाले टाइम में, आपको कुछ पता है? युवाओं को तो आगे आना होगा, सरकार को घेरने के लिए आंदोलन करने होंगे, तभी ये सरकार सुधरेगी, शिक्षा व्यवस्था तभी सुधरेगी। आपको क्या लगता है कि ना आज 21 दिन हो गया था, लेकिन ना सोनम वांगचुक को इस तरीके से लेकर गए, क्या इसके पीछे कोई वजह है? क्या इसको बंद करना चाहते हैं? आंदोलन को खराब करना मकसद था, जो कि नहीं हुआ। हाँ। उल्टा होगा, आक्रोश और बढ़ रहा है उल्टा। 20 तारीख के बाद में क्या होगा ऐसा? 20 तारीख को चाहे हमें जेल जाना पड़े तो जाएंगे, चाहे लाठी खानी पड़े तो खाएंगे, चाहे हमें मतलब आप ठान के बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ करना है। मैं राजेश हिंदुस्तानी, हिसार हरियाणा से हूँ। 15 साल से तिरंगा हाथ में, मैंने बहुत आंदोलन देखे हैं। अन्ना आंदोलन, रामदेव आंदोलन, निर्भया का, किसानों का, गऊ का, मैंने सारे आंदोलनों में भाग लिया है और देश हित में जरूरी है। और मैंने हरियाणा में 7 साल खुद आंदोलन करके ये गंदे पानी की नहरें अंडरग्राउंड करवाई है। इस आंदोलन का क्या होगा? ये आंदोलन बढ़ रहा है, आक्रोश बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कितना प्राउड हो रहा है आज, तो कल और ज्यादा होगा, कल और ज्यादा होगा। नमस्कार, अपने बारे में बताइए हमारे चैनल पे। मेरा नाम नवजोत सिंह है और मैं पूर्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अफसर हूँ और आई स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद सोनम वांगचुक सर, क्योंकि जो नीट परीक्षा के बाद बच्चों ने आत्महत्या की, बच्चों ने जान गंवाई। देखिए, बात यहाँ सरकारों को बदलने की नहीं है, बात यहाँ जवाबदेही तय करने की है। सरकारें कल दूसरी भी आ जाएंगी, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना जरूरी है। हमारी सरकार उतनी ही अच्छी होती है जितना हमारा समाज अच्छा होता है। तो लॉन्ग टर्म हमें समाज में बदलाव लाने की जरूरत है और लोगों को थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है कि अपने हकों के लिए आवाज उठानी चाहिए। अपने उस इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक समाज तभी आगे बढ़ सकता है जब वो शिक्षित हो, और बात यहाँ शिक्षा की ही हो रही है। और मुझे उम्मीद है जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं और एजुकेशन मिनिस्टर, वो सुनेंगे, इस बात का संज्ञान लेंगे। सर एक बात बताइए, संज्ञान में लेना होता क्या? एक महीने के अंदर नहीं ले सकते? 1 महीना होने वाला है। देखिए, ये सोचने की बात है कि क्यों कोई कदम उठाया नहीं जा रहा है। हो सकता है, आप सोच के बताइए क्या चीजें हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है सरकार के सामने बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। एक रेजिग्नेशन, इसमें बहुत पॉलिटिकल कंपल्शंस भी होती हैं, तो ये बहुत कुछ सोचने की बात है। मैं इससे ज्यादा यहाँ बोल नहीं पाऊंगा, बट इतना समझ लीजिए कि जिस तरह तक बढ़ चुका है, सरकार को शायद सुनना पड़ेगा लोगों की। 20 तारीख के बाद क्या होगा? मैं उम्मीद करता हूँ 20 तारीख से पहले ही सरकार को जैसे व्यूज आ रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि ना 20 तारीख के बाद में अगर कुछ सही नहीं हुआ तो भाई इसके बाद तो बहुत बड़ा बवाल होने वाला है।
ये देखिए बवाल नहीं होना चाहिए। हमारा देश एक बड़ा ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहिए, वायलेंस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिंस मैं खुद सरकार में सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कई बार क्या होता है, माहौल ऐसे गरमाया जाता है, तो हमें प्रोटेस्ट को संवैधानिक तरीके से रखना चाहिए। क्योंकि ब्रिटिशर्स भी जब आए थे तो उनका भी यही था, गांधी जी कहते थे अगर हम पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे तो लोगों के अंदर, सरकार के अंदर वो दम नहीं होगा कि प्रोटेस्ट को क्वेल करने का। और मुझे मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि बहुत ही शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हो रहा है। और ये मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ, आई कम फ्रॉम द बॉर्डर टाउन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड आई हैव सर्व्ड इन वेरियस बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री। आई अंडरस्टैंड दीज स्टूडेंट्स, दे आर एंग्विश्ड। आज मैं अभी खुद को नहीं रोक पाया क्योंकि मुझे भी लगा इस यज्ञ में अपनी भी कुछ आहुति देनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मनुष्य वही है जो मनुष्य की पीड़ा को समझे, अपनी पीड़ा तो पशु भी समझते हैं। अभी आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर ना काफी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं अपनी अपनी बातों को रखने के लिए, और गुस्सा उनके चेहरे पे है। इसलिए है क्योंकि आज सोनम वांगचुक जो कि 20 दिन अनशन पे बैठे हुए हैं, उनको लेके गए और वो भी जबरन लेकर गए, इस तरीके से लेकर गए जैसे कोई आतंकवादी लेकर जाते हैं, इस तरीके से लेकर गए। तो नमस्कार, कैसे हैं आप? क्या आप लोग क्या कहना चाहते हैं आज का जो सिनेरियो है? मैम बेसिक सी बात है, if a scientist, renowned scientist like Sonam sir is sitting here risking his life, वो पागल तो नहीं है, हम सबसे स्मार्ट ही हैं। आज जो सुबह हुआ that's legally wrong, it's morally wrong। मैं अभी सफदरजंग से आई हूँ, मेरा ऑफिस वहाँ पे है। It's just आउट, किसी के कंसेंट के बिना उनको लेके जाना, उनकी वाइफ मना कर रही है, उनकी फैमिली को अंदर अलाउड नहीं है। आई जस्ट डोंट गेट एज अ नेशन अभी तक हाउ वी हैवंट अवेकन। गवर्नमेंट तो नहीं सुन रही है, एज यूथ वी नीड टू गेट अप, सी व्हाट्स हैपनिंग एंड शो अप, स्टैंड अप हियर। इफ दैट मैन इज रिस्किंग हिज लाइफ, द लीस्ट वी कैन डू इज शो अप हियर फॉर एन आवर, फॉर अ डे। Do what you can where you are. I understand safety issues है, family issues है, जो आपसे हो रहा है करो, because at this point this is the nation we are going. Exactly. हमारे लिए खुद के लिए करना पड़ेगा, सेल्फिश रीजन ही क्यों ना हो, खुद के लिए तो करो। हम बच्चे हैं, हमारी फ्यूचर दांव पे है, अगर हम नहीं करेंगे कौन करेगा? हमारे लिए गवर्नमेंट तो कर नहीं रही। तो I would urge everyone to attend the 20th March that we are going to have. I urge everybody to come and I am of course there. आगे एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट एक्शन आप लोगों का क्या होगा? I think leaders have already said, the people who are organizing this are saying we are walking to the parliament, so we are walking to the parliament. Our demands have been very clear. We are a peaceful protest. All we are asking is for a system that goddamn cares. Are you ready? Are you ready? Ready? आप टोटल रेडी हैं इस चीज के लिए? Of course. We want it. I mean, ready. This is a democracy, right? ये हमारा right है. Ready होना नहीं होना is beyond the नहीं, point. कई लोग रेडी नहीं होते किस चीज के लिए? We want a All system. of us have experienced this personally. I know, I might not know them personally, but through mutual friends, I know some people who not just got stuck in this entire leak paper thing, who have took an entire drop year, wasted a year, and then the paper got leaked. And not just that, some people who are giving NEET for the first time, simultaneously, they were also stuck with the board scam. यहाँ पर ये आप लोगों की सही तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं। 20 तारीख को ये लोग जो है संसद भवन का ये घेराव करने वाले हैं। क्या कुछ होने वाला है आप लोगों को 20 तारीख के बाद ही पता चलेगा क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जी का या तो बातें रखे ना बात रख रहे हैं और ना ही कुछ जवाब दे रहे हैं। तो क्या सरकार चाहती है, क्या उनकी नियति है, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।